तो बच्चे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चा अपना ऑन डिमांड में एग्जाम देने वाला है और अगर वो सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशंस, तो उसको ऑन डिमांड में कैसे अपीयर होना चाहिए जिससे वो आराम से पास कर जाए। तो चलिए आइए एक पेपर निकालते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन का और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह का कुछ तुम्हारा पेपर आने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेशन का। ठीक है, इस तरह का पेपर आएगा और इस तरह के पेपर में आप कैसे करेंगे उस बात को ध्यान दीजिए। तो ये इस तरह का पेपर। तो यहाँ पे हम ये चीज मान चल रहे हैं कि जो बच्चा है 20% 25% अपना स्टडी कर रखा है, इतना मान के चल रहे हैं, इतना तो पढ़ के रखोगे ना बेटा। 33% पे पास हो, 23% 25% स्टडी करके रखोगे ना। और इससे भी अगर नीचे हो, खत्म हो, तो हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे बच्चों के साथ। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए जो कम से कम 25% सिलेबस कवर है जिनका, तो उनके लिए कि पास कैसे हो क्या। अब जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भैया धुरंधर लोग हैं यहाँ पर इस फील्ड में। जीसीसी वाला है मनीष वर्मा, जो 7-7 घंटे में वो 90% दिलाते हैं। आप उनके पास जाइए, हमारे पास तभी आइए जब आप 25% पढ़ के रखें, पास होना है। तो आइए डाटा एंट्री ऑपरेशन किस तरीके से करना है। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारा होने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेशन का बेटा, ये 40 नंबर का होगा। ये होगा 40 मार्क्स। सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे, पहले डाटा एंट्री। तो 40 मार्क्स का ये पेपर तुम्हारा होने वाला है, 40 नंबर का। तो 40 में से 40 का 25%, मतलब हम मान के चलते हैं कि 10 नंबर तुमको कायदे से आता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन तुम कायदे से अपने आप कर पाओगे। ठीक है, 10 मार्क्स तुम खुद से लाओगे और बाकी चाहिए 33% पास होने के लिए। तो 44 का अगर हम 33 करें तो हम कैलकुलेटर कहता है, 44 नहीं 40 का 33 करें तो हमारा कैलकुलेटर कहता है कि 13 नंबर चाहिए। तो मैं आपको पास होने के लिए 13 मार्क्स चाहिए। तो 3 नंबर और जुगाड़ कैसे होगा, ठीक है, उसके देखिए। तो हम मान के चलते हैं बेटा कि आप कितने नंबर का करके आए, तो आप 10 का करके आते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कितने कितने क्वेश्चन है। सेक्शन ए में है 1 to 8, एक एक नंबर वाले 8 क्वेश्चन। और फिर है 9 to 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं, यहाँ 8 और यहाँ टोटल 17 क्वेश्चन है। तो 17 का 25%, हम 25% हटा दे रहे हैं। तो 17 का 25%, मतलब 17 का 25% करें तो लगभग 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हम सेक्शन ए से मार दे रहे हैं कि तुम लोग को आता है। ठीक है, 4 को यहाँ 2-2 नंबर का है ना, तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चन और यहाँ पर से बेटा यहाँ पर से 2-2 नंबर का है। सॉरी, ये हो गया 8 मार्क्स का और ये हो गया बेटा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मार्क्स का। तो इसका 25% 2 मार्क्स, इसका 25% आपका 4 4 4.5 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का मान के चलते हैं कि इसमें से, मतलब आउट ऑफ 26 7 मार्क्स आपको आता है। ठीक है, ये दोनों चलिए मार्क कर देते हैं। भैया क्या क्या आता है इसमें से, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर कर लिए आता है, बाकी नहीं आता है। ठीक है, अब आइए सेक्शन बी में ध्यान देना। तो इसमें से आपको कितने नंबर आता है, तो इसमें से आपको हमने कहा था कि बेटा 6 नंबर का आता है। 6 नंबर ही था ना, ध्यान देना तो बहुत अच्छे से, तब जाकर समझ में आएगा बेटा कितने मार्क्स का था। ये हो गया बेटा 8 मार्क्स का, 8 में से 2 आता है, और ये हो गया 18 मार्क्स का, तो इसमें से आता है आपको 4, 1 5 नंबर का आता है। ठीक है जी, आइए 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर को हम मार्किंग कर लेते हैं। एक तो 9 नंबर कर लिए, 2 नंबर का हो गया। एक 10 नंबर कर लिए, 2 नंबर का हो गया। ठीक, और 2 2 4 और एक ये 5 नंबर का हो गया। ठीक है बेटा, ये 5 नंबर का हो गया। अब आइए नेक्स्ट, ये 5 नंबर का हो गया इसमें से। तो 7 नंबर का हो गया आपका, 3 नंबर और। अब यहां से देखो, ये जो है आपका सेक्शन बी, 18 19 2 नंबर के हैं, मतलब 4 नंबर का ये हो गया। 18 19 4 नंबर। 20 से 23 3 नंबर के, तो 20 21 22 23, 4 इंटू 3 12 नंबर। और ये जो हो गया तुम्हारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है 4 मार्क्स का, ये हो गया बेटा तुम्हारा 20 नंबर। तो 20 का 25%, तो 20 का 25% हो गया 5 मार्क्स। ठीक है जी, 5 का हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं पहले, उसके बाद तुमको बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये 1 नंबर, एक हो गया 2 नंबर का, और एक हो गया ये 3 नंबर का, इतना आता है। अब बच गया भाई 10 नंबर का हमारा जो है तैयारी। कितने नंबर का हो गया, तो यहाँ 5 और यहाँ हो गया बेटा 6, 5 6 11 और 12 13, पासिंग लायक तो हो ही गया।
लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि ठीक है 10 नंबर का हुआ। अब बाकी की तैयारी कैसे करनी है ये चीज ध्यान में रखो। अब क्या है कि इस कैसे करना है, तो दो तो यहाँ कर लिए बेटा, एक और एक दो, ठीक है। खास तौर से अमन तुम ध्यान दोगे बेटा, स्पेशल वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं अमन, तो तुम ध्यान दोगे इसके ऊपर। तो अब क्या करना है, जैसे ये दोनों कर लिए, अब बच गया क्या कि बाकी के ये चार, बाकी के 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, है ना, 8 नंबर, 8 नंबर, इतने क्वेश्चंस बच गए। तो इसमें क्या करना है तुमको, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि भाई कुछ नहीं आता है ना, गाय हमारी माता है, कुछ नहीं आता है, तो वैसे ही टीचर बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप। तो इस तरह से तुम्हें कुछ नहीं आता है, फिर कैसे करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक, थोड़ा भी अगर वर्ड एक्सेल आता होगा, मान लो कि नहीं आता यार, मान लो हमको नहीं आता है, तो फिर कैसे करेंगे। सब में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में क्या करोगे, सब में सिंगल ऑप्शन, ऑप्शन आइदर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक मार्क कर दोगे। अब कौन सा वाला मार्क करेंगे, ए बी सी या डी, कौन सा मार्क करेंगे, इसको ध्यान में रखो, ये बताते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम मान के चलें कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सही है और 2 का बी सही है, ठीक है, 1 का 1 सही है और 2 का बी सही है। अब क्या सही है अभी हम देख नहीं रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि 1 का ए सही है और 2 का बी सही है। तो अब क्या है कि चांसेस ये रहता है कि ए बी सी डी में से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो 4 मार्क करोगे ना, जो बाकी का 4 जो नहीं सॉल्व किए हो 3 to 8, उसमें आइदर सी मार्क करोगे और डी मार्क करोगे, ठीक है। पक्का बेटा 2 सही होगा तुम्हारा, उसमें 2 सही होगा, 2 नहीं सही होगा तो हम 1 सही होगा। एट रैंडम अपना दिमाग मत लगाना, जब तुमको आता ही नहीं है, ध्यान में रखना, जब तुम्हें आता ही नहीं है तो फिर लॉजिक क्यों लगाना। तो लॉजिक लगा के आंसर नहीं निकालने का है, सीधा इधर सी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ए कर लिए, यहाँ पर बी कर लिए, तो आई सी या फिर डी, सभी को मार दो। जैसे कि 3 का सी मार दिए, ठीक है, 4 का सी मार दिए, 5 का सी मार दिए, 6 का सी मार दिए, 7 का सी मार दिए, 8 का सी मार दिए, है ना, 8 का सी कर दिए। तो इस तरीके से तुम्हें करना है सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आइए, ये तो कर ही लिए, ये कर ही लिए, ये कर ही लिए। अब यहाँ पे आइए, A dash is a printer that produce image by pushing electrically heated pins against heat sensitive paper. तो अगर ये सब क्वेश्चन अगर आता है, अगर ध्यान में रखना, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, एबीसीडी कुछ भी मारो, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ नहीं आता है, स्किप मारो, कुछ भी करके आओगे तो जो पीछे के आए हो ना, सब कचरा हो जाएगा। अगर आता है, मैं 100% आता है, 100% की हम बात कर रहे हैं, 99% भी नहीं। अगर 100% श्योर हो कि यही आंसर होगा तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब इज द की कॉम्बिनेशन विच इज प्रेस टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। अगर आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। नहीं क्यों लिखेंगे कि मिलता जुलता और कुछ भी लिख करके आओगे ना तो इंप्रेशन खराब होगा। नंबर तो मिलने से रहा, नंबर सही लिखने से मिलता है, और मिलता जुलता लिख करके आओगे, कुछ भी लिख करके आओगे, ऑलरेडी टीचर के ऊपर इंप्रेशन खराब हो जाएगा कि ये बच्चा घटिया है, कुछ नहीं पढ़ के आया, कुछ नहीं आता है, इसको सब तुक्का लगाया है, ठीक है। तो इसलिए लिखना नहीं है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग अ होल पैराग्राफ। आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। 16, आता तो लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। 7, आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया, 18 का हो गया, 1 कर लिए। अब ये है, व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल। तो मान लो कि हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो 2 एग्जांपल दोगे ना, ठीक है, 2 एग्जांपल दोगे। तो ये तो खैर और पार्ट वाला, इसमें से तुम कर ही लिए। मान लो कि ये दोनों में से कोई नहीं आता था, लेकिन इसमें का हमको ये पता था कि इसका 2 एग्जांपल, तो 2 एग्जांपल दोगे तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से। फिर ये पे आ जाओ, देखो कैसे करना है आंसर। सुमिता वाज टीचिंग अबाउट प्रिंटर्स एंड इट्स टाइप इन अ कंप्यूटर क्लास। एट द एंड शी आस्क्ड स्टूडेंट्स फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू आंसर। तो सुनीता जो है स्टूडेंट को प्रिंटर के बारे में बता रही है कंप्यूटर क्लास में, और फिर क्लास खत्म होने के बाद उसने स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन पूछा, और वो स्टूडेंट तुम हो, तुमसे पूछा गया, बताना है। नेम द प्रिंटर टाइप व्हिच प्रोड्यूसेस टेक्स्ट बाय कंबाइनिंग अ डॉट्स ऑन पेपर। तो डॉट से कौन सा प्रिंटर बनता है, अगर आता है तो लिखोगे कि डॉट मैट्रिक्स, नहीं आता है स्किप मारोगे। Name the types of printers which is extremely fast but works quietly with automatic paper loading feature.
तो अगर आता है तो लिखोगे, नहीं आता है नहीं लिखोगे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये तो कर ली, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको फिर क्यों चुना। अब ये है 21, राइट द स्टेप टू प्रिंट द एड्रेस डायरेक्टली ऑन द एनवेलप यूजिंग मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल से डायरेक्टली एड्रेस कैसे प्रिंट होगा एनवेलप पे। आता है बेटा लोगे, नहीं आता है, मान लो कि 4-5 स्टेप है, 4 to 5 स्टेप्स है। अगर 1-2 स्टेप्स भी अगर याद है, 1 to 2 स्टेप्स भी याद है, तो 3 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पढ़ोगे ना, अभी भी टाइम है बेटा, पढ़ोगे तो हो जाएगा। Question number 22. What are the 3 options available? Select starting document process in mail merge. Explain briefly. तो 3 पूछा गया है, 3 प्रोसेस, 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन भी लिख देते हो तो 3 नंबर का है, तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट, एक्सपैंड द फॉलोइंग एनी 3, कोई भी 3 करना है। 3 में से बेटा अगर एक भी कर दोगे तो 1 नंबर। हर एक के लिए 1 2 3, 3 के लिए 3 नंबर है, तो 1 करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन कच्चा नहीं करना है, आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो बिल्कुल साफ साफ छोड़ेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 नंबर तुम कर लिए, है ना। चलिए आइए, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, व्हाट आर इट्स टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, उसके टाइप पता है तो लिखो, नहीं पता है पूरा स्किप मारो। एक्सप्लेन डोमेन नेम सिस्टम विथ एग्जांपल, ये पता है तो इसको करो। ठीक है, थोड़ा भी पार्ट करोगे लेकिन टू द पॉइंट करोगे तभी नंबर मिलेगा। तो हम मान रहे हैं 1 नंबर यहाँ। ठीक है बेटा, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएंगे तुमको, अगर आता है तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इजीली 10 नंबर का करके आए थे, इजीली 4 से 5 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे अगर कायदे से करोगे तो। ठीक है जी, आराम से 15 नंबर आ जाएंगे, तो 15 आउट ऑफ 40 पास हो जाओगे। 13 से पास होने के लिए तो 15 आ गया, इजीली पास हो गए। यही स्ट्रेटेजी अपनाना है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन टच नहीं करना है जो तुमको नहीं आता है, क्योंकि बैड इंप्रेशन, एक बार वो जो है, अगर टीचर कॉपी चेक करने के लिए खोलता है और दिखता है कि बच्चा बहुत कम लिखा है लेकिन सटीक लिखा है, टू द पॉइंट आंसर लिखा है, जितना आता है उतना ही लिखा है, तुमको फुल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर वो कॉपी खोलता है और क्वेश्चन चेक करते जाता है, ठीक है, अब यहाँ लिखा ISP, ठीक है, तो तुम लिख दिए कि इंटरनेशनल सर्विस प्लानर, PC, ठीक है, PC, तो तुम लिख दिए कि प्रवीण चौधरी, ठीक है, ISDN, है ना, तो लिख दिए भैया एक आतंकवादी संगठन है, मिलता जुलता लिख दिए, ISI टाइप से मिला दिए कुछ, तो इससे नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, नहीं आता है स्किप मारो ना यार, स्किप मारो बच्चे। सबसे जरूरी चीज है कि टीचर के ऊपर इंप्रेशन, अगर इंप्रेशन अच्छा खराब हो गया तो तुम जो मार्किंग एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना, अभी ये सब एक्स्ट्रा मार्किंग ही है, एक्स्ट्रा मार्किंग है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो जितना आता है बेटा नहीं करोगे, लंद फंद नहीं करोगे। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी टू क्लियर ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है जी, आराम से। अगर आप 25% पढ़ के गए हैं, अगर 50% पढ़ के गए तो फिर कुछ सोचना ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि तैयारी क्या करें, क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, तो आंख मूंद करके PYQ करिए बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक एग्जाम वाला PYQ उठा के करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो बेटा, आराम से पास कर जाओ।